हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। तो लोकसभा आता है अंडर आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 के अंदर आता है लोकसभा। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। जो लोकसभा है वो एक परमानेंट बॉडी नहीं है, ये एक टेम्पररी बॉडी है। बिकॉज एवरी 5 years इलेक्शंस वर हेल्ड, क्योंकि हर 5 साल बाद इसके लिए इलेक्शन होते हैं और फिर न्यू राज्यसभा बनती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 552 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, जिसमें से 30 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट से, 20 किए जाते हैं यूटी से, और 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी होती है? जिनके जो दादा वगैरह है ना, वो फॉर एग्जांपल किसी के दादा वगैरह यूरोप से या अमेरिका से हैं, लेकिन उनकी जो मम्मा है वो कहाँ से है? वो इंडिया से है। तो इस तरह के मेंबर, या इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, बट ये जो नॉमिनेशन थी ये अबॉलिश कर दी गई। ठीक है, 2020 में ये नॉमिनेशन अबॉलिश कर दी गई 2020 में। एट प्रेजेंट टाइम पे 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। नॉर्मली इनका टेन्योर कितनी देर का रहता है? 5 साल का। ठीक है, the president is authorized to dissolve Lok Sabha at any time and this cannot be challenged in the court of law. देखो, जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी टाइम लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और हम इसको कोर्ट में नहीं ले सकते अगर प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया हो तो। इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 year एट अ टाइम। और जो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी में, लेकिन 1 साल के लिए। ठीक है, तो हाँ, जो लोकसभा की है मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो हमें यूपी में दिखेंगी। 80 सीट्स होती हैं। मिनिमम सीट सिक्किम में है, मिजोरम में है और नागालैंड में है। एक एक सीट होती है। ठीक है, देखिए, हर एक यूटी में आपको एक सीट देखने को मिलेगा एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है, फिर आते हैं हम इनके आर्टिकल्स पे। आर्टिकल 84 बात करता है क्वालिफिकेशन के बारे में कि जो लोकसभा के मेंबर हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और उनकी जो एज होनी चाहिए वो बिलो होनी चाहिए किसके? 25 से। आर्टिकल 93 बात करता है डिसक्वालिफिकेशन के बारे में कि जो लोकसभा के मेंबर हैं, तो या लोकसभा है वो किस तरह से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, उनको अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो मेंटली गुड नहीं है फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वॉलेंटरली अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर तो या तो वो ऐसा हो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, और साथ ही साथ अगर उसने इंडिया का सिटीजन होते हुए भी उन्होंने बाहर की उन्होंने अगर सिटीजनशिप ली है तो ऑटोमेटिकली वो उनकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ओथ। अब देखिए, ओथ कौन दिलाता है इनको? प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है। ठीक है, और किसको? लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे ना उनको प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाते हैं। आर्टिकल 93 बात करता है स्पीकर के बारे में। तो जैसे राज्यसभा का जो चेयरमैन या स्पीकर चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा का होता है स्पीकर। ठीक है, इलेक्टेड बाय लोक। वो जो स्पीकर है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है? लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक हमारा जो स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है? एक इलेक्ट करता है, एक मेंबर को इलेक्ट करता है, फिर जो क्या है हमारे स्पीकर को चुना जाता है। देखिए गाइस, स्पीकर रिमूवल। अब देखिए, स्पीकर को रिमूव कैसे किया जाएगा उसको उसकी पोस्ट से। तो या तो अगर उसकी डेथ हो गई हो या तो उसने रिजाइन कर दिया हो फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन
उसको नोटिस दिया, अगर उसको स्पीकर को रिमूव करना हो तो उसको नोटिस दिया जाता है 14 दिन का। और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे, वो अगर एग्री होंगे तो वो मिलके स्पीकर को रिमूव करते हैं। और फिर जब ये मीटिंग होती है ना, तो उस टाइम पे जो स्पीकर होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जब स्पीकर को रिमूव करना हो तो उस टाइम पे जो मीटिंग होती है उसमें जो स्पीकर है वो इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, आपको ना एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिड नॉट टेक ओथ। तो वो कौन होता है? स्पीकर। क्योंकि बिकॉज वो ओथ लेता है जब वो मेंबर बनता है पार्लियामेंट का। ठीक है, वो पहले ही ओथ ले लेता है, तो स्पीकर बनने के लिए फिर वो ओथ नहीं लेता है। फंक्शंस ऑफ स्पीकर: प्रिसाइड ओवर लोकसभा, वो लोकसभा को चलाता है, उसका हेड होता है। वो एक डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करके रखता है। डिसाइड्स हु विल स्पीक, वो डिसाइड करता है कि जब भी कोई मीटिंग वगैरह हो या कुछ भी कोई डिस्कशन चल रही हो, तो स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन बोलेगा। डिसाइड्स ऑन मनी बिल, और मनी बिल भी वही डिसाइड करता है, और ये लिखा है हमारे आर्टिकल 110 में। सर्टिफाइज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, तो वो क्या कर सकता है? मेंबर्स को डिस्क्वालिफाइड कर सकता है। वो प्रेजेंट करता है लोकसभा को प्रेसिडेंट की तरफ, और बाकी पूरे वर्ल्ड के सामने भी वो उसको प्रेजेंट करता है। कौन? स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? लोकसभा को प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट के सामने भी और बाकी दुनिया के सामने भी। ठीक है, स्पीकर अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ लोकसभा। अब गाइस देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट्री है ना, पार्लियामेंट है, लोकसभा में जो बहुत सी एक पार्लियामेंट कमेटीज हैं, जैसे एस्टिमेट कमेटी हो गई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी, कमेटी ऑन पिटिशन एक्सेट्रा। तो ये स्पीकर डिसाइड करता है कि किस कमेटी का कौन सा चेयरमैन होगा, कौन चेयरमैन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जो फर्स्ट हमारा लोकसभा का स्पीकर बना था वो थे जीवी मावलनकर। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। और अब जो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे स्पीकर है वो कौन है, ये मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। एक चीज और देखिए, यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है? यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए गाइज, इंडिया एक फेडरल कंट्री है जिसमें दो तरह की लेजिस्लेचर होती है। एक होती है यूनियन लेजिस्लेचर, एक होती है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो नेशनल लेवल पे होती है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो राज्य, मतलब कि स्टेट के लेवल पे ही होती है। तो यूनियन लेजिस्लेचर होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये सब इंटीग्रल पार्ट्स हैं किसके? पार्लियामेंट के। ठीक है, पार्लियामेंट के ये एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन्हीं तीनों को मिलके ही हमारी जो पार्लियामेंट है बनती है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यसभा। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।